हेलो दोस्तों, न्यू लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्काडा का सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इनटच का सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि प्रॉपर्टी में कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इनटच खोलते हैं और तो चलिए इनटच ओपन हो रहा है हमारा। अब ओपन हो चुका है, पहला पेज ओपन हो चुका है। तो अब हम इसमें स्काडा फाइल ओपन कर लेते हैं। स्काडा पर डबल क्लिक करते हैं तो अब हमारा, तो एक बार फिर से वेट करते हैं ओपन होने का। हमारे सॉफ्टवेयर को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है। अब हम इस पर एक नई फाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने फाइल का। तो चलिए हम कुछ भी दे रहे हैं, 8SD दे रहा हूँ मैं। अब ओके करते हैं। अब हमारी नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसके विंडो को। अब हम देखेंगे नई प्रॉपर्टी। तो चलिए एक लाइन क्रिएट करते हैं। तो लाइन बना लेते हैं हम अपना, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इस पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम देखते हैं कि चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी जानना है हमको। तो आज हम जानेंगे शो विंडो प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं शो विंडो प्रॉपर्टी में कैसे, जैसे कि हमको इसमें एक बटन भी क्रिएट करना पड़ेगा शो विंडो प्रॉपर्टी में। तो शो विंडो प्रॉपर्टी ओपन कर लेते हैं। शो विंडो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम मल्टीपल विंडोज़ को एक ही विंडो में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा तो उसमें एक ही पेज में नहीं बन सकता, बहुत सारे पेजेस लगेंगे, उसके लिए विंडोज़ लगेंगे। तो हम इसके लिए एक बटन क्रिएट करेंगे और उसको शो विंडो प्रॉपर्टी लगा के हम मल्टीपल पेजेस ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। मल्टीपल बटन्स ओपन कर सकते हैं। तो हम एक पहले बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक बटन बनाने की प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे। बटन की एक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं बटन पर। हम इस पर टेक्स्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो अब बटन ओपन बनाने के बाद, बटन मेकिंग करने के बाद हम अब एक शो विंडो पर जाएंगे और शो विंडो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कोई सा भी डेस्कटॉप क्लिक कर देते हैं जिसको हमको ओपन करना है। तो हमने आपको एग्जांपल के लिए A1 क्लिक कर लिया है। उसके बाद देखते हैं इस पर क्लिक करके कोई सा भी विंडो पर और ओके कर देते हैं। तो दोस्तों हमने शो विंडो की प्रॉपर्टी इस पर लगा लिया है। अब हम इस पर आपको नेमिंग करना सिखाएंगे। टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट लिखा है तो बटन का नेमिंग करना सिखाएंगे। चलिए नेमिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो बटन बना रहे हैं तो उस पर राइट क्लिक करते हैं। सॉरी दोस्तों, राइट क्लिक करते हैं। कभी कभी क्या होता है बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो उस पर ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा। तो दोस्तों आपको इस पर क्या करना है, एक बार राइट क्लिक करना है। उसके बाद किसमें सब्स्टिट्यूट दिया होगा, क्या दिया होगा, सब्स्टिट्यूट दिया होगा, उस पर जाना है। और उस पर दो फंक्शंस खुलेंगे, सब्स्टिट्यूट टैक्स और सब्स्टिट्यूट सेटिंग। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पास नेमिंग चेंज करने के लिए आएगा। तो आप यहाँ पास A1 A2 कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पास TA2 दे देता हूँ और ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा टेक्स्ट नेमिंग चेंज हो चुका है। तो दोस्तों लगभग टेक्स्ट नेमिंग भी हमने कर लिया। उसके बाद चलिए देखते हैं इस पर अब क्या करते हैं। हम रन टाइम पर जाते हैं और देखते हैं हमारा काम कर रहा है प्रॉपर्टीज़ की नहीं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इग्नोर कर देते हैं रन टाइम पे जाके और खुलने का वेट करते हैं थोड़ा सा। अब डेमो मोड दिखा दिया, उसको भी ओके कर देते हैं। अब हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी एक नई विंडो खुल चुकी है।
तो आपको इसी प्रकार से, और इस पर भी एक विंडो बनाना है, मतलब एक बटन बनाना है जो हम लास्ट में ओपन किए रहते हैं। आई मीन जो हमारा दूसरा विंडो रहता है उस पर भी एक बैक बटन बनाना है ताकि हम वापस आ सके फर्स्ट पेज पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट विंडो हम ओपन कर लेते हैं और सेकंड को ऑफ़ कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आज मैं इससे रिलेटेड आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए अपने घर पे, और फिर अगर जहाँ पास डाउट आता है वहाँ पास बताइए हमको। अब इस पे मैं जो क्वेश्चंस दूंगा तो आपको खुद से गेस करना है कि कहाँ पास कौन से प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, और फिर उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने प्रोजेक्ट पूरा किया है कि नहीं, या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने 8 प्रॉपर्टी बता दी है आपको। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, और फिर इस SCADA का यूज़ क्यों किया जाता है ये सब बताऊंगा मैं आगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमको एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे, और मेहनत भी लगता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट शेयर भी करिए अगर समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आप पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर बताइए पसंद आया कि नहीं। उसके बाद सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।